सोमवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अन्य राज्यों से विवाहित आरक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों ने स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले के सामने प्रदर्शन करते हुए अपनी नियुक्ति की मांग की। साथ ही बेटी बहू में फर्क नहीं करने के नारे लगाए। उच्च एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती में चयनित महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती से मात्र इस कारण से वंचित किया जा रहा है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का है, पर इसमें अभ्यर्थियों का क्या दोष है। शादी अपने समान आरक्षित श्रेणी वर्ग में की है। जाति प्रमाण पत्र तो पिता के नाम से ही जारी होगा, परंतु अब हम वर्तमान में मध्य प्रदेश की बहू हैं और कई वर्षों से मध्य प्रदेश में निवासरत हैं। जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बाहरी अभ्यर्थी मानकर शिक्षक बनने से वंचित किया जा रहा है, जिसे महिला अभ्यर्थियों ने अन्याय ठहराया। महिला शिक्षकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जल्द ही शिक्षक भर्ती की मांग की। हमारी मांगे पूरी हो, जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। नहीं आपसे भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं आपसे भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शिक्षक भर्ती। जी आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम नम्रता यादव है और मैंने वर्ग 1 की परीक्षा दी थी जो सरकार द्वारा करवाई जाती है। उसमें मैं और अन्य महिलाएं जो आए हुए हैं हम सब चयनित हैं, अच्छे नंबर से चयनित हैं। लेकिन हमें सिर्फ इस बेस पे उन्होंने काउंसलिंग में वेरिफिकेशन के वक्त निकाला, चॉइस फिलिंग भी करवा दी गई थी सर। उसके बाद ये कह के निकाला है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो अन्य राज्य का है, जबकि गवर्नमेंट का रूल है सर्टिफिकेट हमेशा पिता के यहाँ का बनता है, वो सरकार का ही नियम है। दूसरा रूल गवर्नमेंट ये कहती है कि एमपी के निवासी को मिलेगा, जो कि निवासी हम हैं ऑलरेडी। तीसरा गवर्नमेंट कहती है आप माइग्रेंट हो, हम माइग्रेंट नहीं है, हम कहीं से आके बसे इस बेसिस पे नहीं है कि हमने घर बदला है। हम इस बेसिस पे बचे हैं कि शादी की जो संस्था कई पुराने तरीके से चली आ रही है, हम आजीवन यहीं रहेंगे, हमारी अर्थ ही एमपी से जाएगी। हम कुछ सालों के लिए माइग्रेंट्स की तरह यहाँ रहने नहीं आए हैं, ना ही हमने कोई पलायन किया है अन्य माइग्रेंट्स की तरह। हम शादी के स्तर पे यानी कि शादी की संस्था में बंध के आए हैं। हमारा पति यहाँ का निवासी है, हम हमारे बच्चे, लेकिन गवर्नमेंट हमें हमारे अधिकार का हनन कर रही है। हम चाहते हैं के बंगले पर आए जी, हम यही चाहते हैं कि उन्होंने जो हमसे वादा किया था कि वो भर्ती के होने के पहले संशोधन कर देंगे इस समस्या को लेके कि आपको आपके अधिकार मिल जाएंगे, तो हम उन्हें यही याद दिलाने लाए हैं कि उन्होंने सभी समस्याओं का तो समाधान किया, लेकिन हमारे बात को वो भूल गए हैं या उन्होंने उस अब तक अपनी कोई राय व्यक्त ही नहीं करी है। सिर्फ एक बार जब हम आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम अवश्य समय आने पर उसके बारे में समाधान कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो हम चाहते हैं कि हमारे बारे में ध्यान दें। हम माइग्रेंट नहीं हैं, हम यहाँ के निवासी हैं और हमारे बारे में रूल बुक में नहीं लिखा है, तो हमें इस साल कंसीडर किया जाए इस भर्ती में, ताकि जब अन्य बार रूल बुक आएगी तो उसमें नियम होगा, तो कोई इस तरीके से गलतफहमी में फॉर्म भी नहीं भरेगा। और हम लोग अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर भोपाल आए हुए हैं। किन मांगों को लेकर आप मंत्री जी के बंगले पर आए? हम यहाँ पर चयनित शिक्षक हैं जो मेरिट में अपना नाम लेके आए हैं, लेकिन आज जो हमारे लेकिन फिर भी हमें चयनित होने के बाद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, ये कह के कि आप क्या अदर राज्यों से हो। जब भर्ती हुई थी उस टाइम पे हम लोगों को ये कह दिया था कि मूल निवासियों को, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनको आरक्षण दे होगा, लेकिन जब हमारी काउंसलिंग हुई उस टाइम हम लोगों को निकाल दिया गया, ये कह के कि आपके अदर राज्य के हो। तो ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया? हम जबकि विज्ञापन में तो आप लोगों ने ये सब नहीं बताया गया था, रूल स्पष्ट नहीं किए गए थे रूल बुक में, और आज हम लोगों को ये कह के बाहर निकाल रहे हैं कि आप अदर राज्य से हो। तो ये हमारी हाँ, और नए नए रूल बना रहे हैं, नए नए जब संशोधन किए जा रहे हैं, तो हमारे लिए संशोधन क्यों नहीं किए जा रहे हैं? इस बात की समस्याओं को लेके हम शिक्षा मंत्री जी से मिलने आए हैं कि वो हमसे मिलें और हमें फिलहाल देखना होगा कि चयनित महिला शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर प्रदेश सरकार शिक्षकों की भर्ती करती है या नहीं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।